आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रहा हूँ जो शायद आपने खुद एक्सपीरियंस की हो या फिर आपके आसपास किसी ने। काय सुनाएंगे? सुनना है, लड़की लोग का साथ फोटो खिंचाए, क्या हुआ था? कोई स्टार नहीं बनाए? हाँ बे, धूम लड़की बोलती है तो कोई स्टार बना दिया बे, तुम इधर फिर कचड़ा चुन रहे बे। धूम चुनने देगा कि कहाँ चल जाएगा? ये वीडियो जो आपने देखा उसमें शोर नहीं है, मारपीट नहीं है, फिर भी आपको अनकंफर्टेबल फील होता है। और अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो समझ आता है कि बुलिंग हो रहा है। बुलिंग हमेशा चिक चिल्ला के नहीं होता। बुलिंग हमेशा स्कूल के कॉरिडोर या प्लेग्राउंड में नहीं होता। बुलिंग कभी कभी एक लाइन से होता है, एक कैप्शन से, एक लेबल से। जैसे किसी के ऊपर लिख दिया गया हो, घमंड हो गया, एटीट्यूड आ गया, या ये बदल गया है। और यहीं से साइकोलॉजिकल बुलिंग शुरू होता है। इस वीडियो में एक नॉर्मल लड़का दिख रहा है, सिंपल कपड़ा है, अपना मेहनत करता है, अपना लाइफ जीता है, कोई ड्रामा नहीं। लेकिन ऊपर का टेक्स्ट उसका पूरा इमेज चेंज करके रखा हुआ है। ऑडियंस के दिमाग में एक कहानी लिखा जा रहा है और बिना पूछे, बिना सोचे लोग मान लेते हैं कि हाँ, शायद ये बंदा गलत है। यहीं पे सवाल आता है, क्या हम जो देखते हैं वही सच होता है, या जो हमें दिखाया जाता है वही हम सच मान लेते हैं? साइकोलॉजी कहता है कि ह्यूमन ब्रेन शॉर्टकट पे काम करता है। उसे पूरी कहानी नहीं चाहिए, उसे एक लेवल चाहिए, एक ओपिनियन चाहिए। और जब लेवल निगेटिव होता है तो हम उस पर्सन को भी निगेटिव बना देते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं सोशल लेवलिंग। जब किसी के ऊपर एक टैग लगा दिया जाता है और फिर हर चीज़ उसी टैग के थ्रू देखी जाती है, बुलिंग यहीं से डेंजरस बन जाता है। क्योंकि बुली खुद सामने आके कुछ नहीं करता, वो सिर्फ एक नैरेटिव सेट करता है और बाकी का काम ऑडियंस करते हैं। कमेंट में मजाक, शेयर्स में हंसी, और विक्टिम अकेला रह जाता है। सोचो, अगर आपका लाइफ का सिर्फ एक मोमेंट उठा के उस पर कोई गलत कैप्शन लगा दिया जाए और फिर 1000 लोग उसी कैप्शन के बेसिस पे आपको जज करें, आप एक्सप्लेन भी नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको कोई पूछ ही नहीं रहा है। यही है साइलेंट बुलिंग। इसमें आवाज़ नहीं होता, इसमें खून नहीं दिखता, लेकिन डैमेज तो बहुत गहरा होता है। साइकोलॉजिकल स्टडीज कहता है कि पब्लिक शेमिंग और लेबलिंग से इंसान का सेल्फ एस्टीम धीरे 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 टूट जाता है। वो अपने आप पे डाउट करने लगता है। उसे लगता है शायद मैं ही गलत हूँ। शब्द सिर्फ बाहर से नहीं चुभते, वो अंदर जाके रह जाते हैं। और सबसे खतरनाक बात यह है कि बुली अक्सर खुद को बुली मानता ही नहीं। वो बोलता है, मैंने तो सिर्फ मजाक किया, मैंने तो सच लिखा, मैंने तो जो देखा वो बोला। लेकिन साइकोलॉजी कहता है इंटेंट से ज़्यादा इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट होता है। अगर आपके शब्द किसी को नीचा दिखा रहा है, किसी का इमेज तोड़ रहा है, किसी को पब्लिक के सामने टारगेट बना रहा है, तो वो बुलिंग है। अब थोड़ा ऑडियंस की बात करते हैं, क्योंकि बुलिंग सिर्फ बुली और विक्टिम के बीच नहीं होता। ऑडियंस इसमें सबसे पावरफुल रोल में होते हैं। जब आप बिना सोचे किसी वीडियो को लाइक कर देते हैं, जब आप बिना कॉन्टेक्स्ट किसी कैप्शन को सच मान लेते हैं, जब आप कमेंट में हंसी वाला इमोजी डाल देते हैं, तब आप अननोनली बुली का पार्ट बन जाते हैं। और ये बात कड़वी है लेकिन सच है। ह्यूमन साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है कोल्ड मॉब मेंटेलिटी। जब ग्रुप में रह के इंडिविजुअल्स अपने मोरल कंपास ऑफ कर देते हैं, जो चीज़ अकेला होते हुए गलत लगता है ग्रुप में वो नॉर्मल लगने लगता है। इसीलिए ऑनलाइन बुलिंग इतनी फास्ट स्प्रेड होती है, क्योंकि कोई भी जिम्मेदारी फील नहीं करता उसमें, लेकिन विक्टिम हर चीज़ फील करता है। आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन से लोग टारगेट बनते हैं? वो लोग जो चुप रहते हैं, जो एक्सप्लेन नहीं कर पाते, जो अपनी मेहनत में लगे रहते हैं,
क्योंकि साइलेंस को हम वीकनेस समझ लेते हैं। इस वीडियो में भी लड़का कुछ बोल नहीं रहा, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन ऊपर का टेक्स्ट उसका पूरा आइडेंटिटी डिफाइन कर रहा है। और यहीं पे अवेयरनेस की ज़रूरत है। हमें समझना होगा कि हर स्टोरी के दो साइड होते हैं, हर वीडियो के पीछे एक पूरी ज़िंदगी होती है, हर इंसान का कॉन्टेक्स्ट होता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो तो आपकी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा है, क्योंकि आप नैरेटिव क्रिएट करते हो। आपके शब्द किसी को ऊपर भी ले जा सकते हैं और नीचे भी गिरा सकते हैं। अगर आप ऑडियंस हो तो आपकी जिम्मेदारी यह है कि आप जज बनने से पहले 1 सेकंड रुक के सोचिएगा जरूर। और अगर आप खुद विक्टिम हो तो यह समझना बहुत ज़रूरी है कि हर लेवल सच नहीं होता, हर कमेंट आपकी वर्थ डिफाइन नहीं करता। बुलिंग का असली पावर तब खत्म होता है जब हम अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, जब हम बोलते हैं स्टॉप, जब हम कमेंट में सपोर्ट लिखते हैं, जब हम बिना कॉन्टेक्स्ट किसी को जज करने से मना करते हैं। अवेयरनेस का मतलब सिर्फ ज्ञान देना नहीं होता, अवेयरनेस का मतलब एम्पैथी डेवलप करना होता है। आज अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और आपको समझ आ रहा है कि यहाँ बुलिंग हो रहा है, तो इसका मतलब है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस स्ट्रोंग हो रहा है, और यही चेंज की शुरुआत है। याद रखो, शब्द छोटे हो सकते हैं लेकिन उसका असर बहुत लंबा होता है। अगली बार जब आप कोई ऐसा वीडियो देखो जिसमें कोई किसी को बिना बोले जज किए जा रहा है, तो 1 सेकंड रुकना, सोचना और फिर डिसाइड करना कि आप बुली का हिस्सा बनना चाहते हो या अवेयरनेस का, क्योंकि फर्क सिर्फ एक चॉइस का होता है। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरह समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।